महामंत्री दुर्जन सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह रोज की भांति इन कर्मचारियों को इनका इनाम देकर सुरक्षा के साथ इनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जो क्या मेरे दानवीर सम्राट, आप जैसा कहोगे हम ऐसा ही करेंगे। दरबारी महाराज का कहना है जी मालिक, कि इन कंचनियों को जी मालिक, शाही खजाने से
500-500 रुपए और एक साड़ी दे करके राज दरबार से इन्हें बाइज्जत रुखसत किया जाए। ठीक है मालिक, जैसा महाराज जी का और आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। कंचनियों आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज, आज मैं तुमसे अपनी प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। अवश्य मेरे दानवीर सम्राट, आप पूछ सकते हो, हम अवश्य आपसे बतलाएंगे। ध्यान से सुनिए। और मंत्री वर बतलाइए प्रजा के कैसे हमारी प्रजा के कैसे समाचार हैं जानना चाहता हूँ। अवश्य मेरे दानवीर सम्राट, हम आपसे प्रजा के बारे में अवश्य बतलाएंगे। तो समाचार सब ठीक है ऐ मेरे मेरे दानवीर सम्राट, ये आपकी प्रजा
और आपकी राया आपके नाम की गुणगान करती है महाराज। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम जैसे बहादुर, तुम जैसे वफादार अगर इस रियासत में कायम है तो हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति सुरजन सिंह। कहिए महाराज। सेनापति, तुमसे भी अपनी सेना के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो महाराज? और सेना पति बतलाइए सेना के क्या सेनापति बतलाइए सेना के क्या सेना मेरी किस दौर है बतलाओ बतलाओ। मेरे दानवीर सम्राट, सेना के हाल आप जानना चाहते हैं तो महाराज सुनिए। सेना के सब ठीक है ए मेरे सेना के हाल सब ठीक है ए मेरे महाराज। सेना बॉर्डर पे तैनात है सुनिए। सेना बॉर्डर पे तैनात है ए मेरे सेनापति, कहिए महाराज। तुमसे यही उम्मीद है अगर तुम जैसे बहादुर सीमा सरहद पर मौजूद रहेंगे तो किसी दुश्मन की मजाल नहीं जो हमारी रियासत की तरफ नजर उठा दे। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और महाराज मैं आपसे कहूँ मैं बारम महाराज जी आपसे कहूँ मैं बारंबार और छुट्टी मुझको चाहिए ये मेरे छुट्टी मुझको चाहिए ए मेरे महाराज जी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अब सेना बॉर्डर पे मुझसे सवारी नहीं संभल रही क्योंकि मेरी अवस्था बुरी हो गई महाराज। मुझे छुट्टी चाहिए। सेनापति, तुम ठीक कहते हो। तुम्हें ड्यूटी करते करते इतनी उम्र आ चुकी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। सेनापति, हाँ महाराज। कि जाओ सेनापति घर में आराम हो। सेनापति, कि जाओ सेनापति घर में आराम हो। हुक्म मेरा सुनो सेनापति, जाओ घर में हो आराम हो। हुक्म मेरा है सेनापति जाओ। जाओ आज से अपने घर में आराम करो। ठीक है महाराज।
दुर्जन सिंह, तुम्हें इस रियासत में, इस प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आज्ञा मेरे दानवी सम्राट। हम अपने जीते जी इस प्रजा पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। महाराज, आपकी आज्ञा क्या है? हमें महामंत्री दुर्जन सिंह अपने इस रियासत के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना। अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो मुझे जरूर सूचित करना। जो आज्ञा मेरे दानवी सम्राट। हम जाते हैं, इस रियासत के चक्कर लगाते हैं और अपने इस महल के इर्द गिर्द में फिर चक्कर लगाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को होती है तो हम आपसे अवश्य। दरबारी, हमारा घोड़ा तैयार किया जाए और इसी वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं। आओ हमारे साथ। दरबारी, कहिए हुजूर, इन दरबारियों के लिए क्या आदेश है, ये दरबारी जानना चाहते हैं। दरबारी, आज मेरी इच्छा है जी हुजूर। कि मेरी पत्नी सतवंती जी और मेरे बच्चे को इस राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। जी मालिक। भाई साहब, महाराज जी का आज्ञा का पालन करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। नहीं भैया, ठीक है, हम जाते हैं। महारानी जी को और भैया को इसी वक्त बुला कर लाते हैं। जा सकते हैं। चरण कमली पे आपके नमन है सत सत। चरण कमल पर आपके नमन है सत सत बार। क्या बुलवाया है मुझे, कहो नाथ क्या। कहिए स्वामी, आज इस दासी को आपने किस लिए याद किया? महारानी सतवंती की ध्यान दे कर सुनो प्राणी प्यारी मेरी। प्रिय सतवंती की ध्यान दे कर सुनो प्राणी प्यारी मेरी। एक ख्वाहिश मेरी उम्र छोटा है बेटा, जो तेरे काम में। सतवंती, जो बच्चा तुम्हारे पास में है उसे अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। उम्र बेटा है जो वो तेरे पास में, ध्यान देना। ये आज ख्वाहिश है मेरी। उम्र बेटा ए प्यारी तेरे
सारे बजरों का पालन बेटा जग जो है ये हमारा पितर इसके लालन ये पालन में नहीं। स्वामी आप बेफिक्र रहिए, मैं बेटे जयसिंह को अपने जान से ज्यादा मानती हूँ। हाँ महारानी सतवंती, हमारी प्रजा में कोई ये ना कह सके कि महारानी सतवंती अपने सौतेले बेटे को गलत व्यवहार करती है। नहीं स्वामी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बेटा हो या हमारा बेटा हो, हमारा ही, मैं अपना बेटा ही मानूंगी उसे। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ सतवंती, जाओ और बच्चे को लेकर यही आओ। तो पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके हरि तो मुझको आशीष पिता और बड़े जगत में बेटे, और युग युग बेटा तुम जियो, यही मेरा बेटी। जी पिताजी। तुम कॉलेज जाना, अपनी रास्ता से आना और अपने ही रास्ते से वापस जी चले पिताजी। आना। ये मेरी बेटी सुनो तुम जरा ध्यान दे, नाम रोशन तुम करना हमारा। अपने ही रास्ते नजर बिल्कुल कभी दीवाना। मेरी बेटी,
जी पिताजी। मैं तुम दोनों बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ और यही समझाता हूँ, ये माँ इस माँ को कभी सौतेली माँ नहीं समझना मेरे लाल। दोनों बच्चों से यही ख्वाहिश है, पिताजी अपनी माँ का प्यार देना। इसकी चिंता आप मत कीजिए। हम और मेरी बहन, हम दोनों भाई बहन मिलकर प्रतिदिन कॉलेज जाते हैं और मन ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं पिताजी। और अपनी माँ को सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ समझते हैं, क्योंकि इतना प्यार मुझे मेरी माँ देती है कि शायद मैं अपनी खुद की माँ को हमेशा के लिए भूल गया हूँ। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। और इस वक्त हमारा और बहन का कॉलेज जाने का समय हो चुका है पिताजी। सतवंती, इन बच्चों को ले जाओ, तैयार करके स्कूल भेज दो। ठीक है पिताजी। इस स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हाँ पिताजी, जब हम भाई बहन आपके समझ चाहते हैं और आप लोगों से मिलते हैं तो ये घर नहीं एक स्वर्ग सा लगता है। ये स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न। तुम मेरे साथी संग सहारे, मात पिता तुम मेरे साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता हो, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न दरबारी, जी महाराज। अब यहीं से ये सभा समाप्त की जाती है। क्यों नहीं महाराज? मेन गेट बंद कर दो। अच्छी बात है महाराज।
जय गोपाल जय गोपाल। और कहे और सब कुशल मंगल है। सब कुशल मंगल भैया। अगर आपकी सब कुशल मंगल है तो हमारी तो वही अल्लाह और ताला की दुआएं हैं। हम यहाँ हैं, बाकी सब घर पे हैं। ये बताओ, आया भैया। आज आपने हाँ। भरे दरबार में कुछ देखा? हमारा दरबार में रहबे नहीं बहन बात क्या ना। अच्छा, आप नहीं थे, क्यों? हम तो मौके पे थे। क्या देखा आपने? रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार में अपने महाराज जी अपने सिंहासन पे उचित स्थान पे विराजमान थे जी। महाराज जी के दाहिनी हाथ की तरफ प्रजा के रखवाले मंत्री दुर्जन सिंह बैठे हुए थे जी। और महाराज जी के बाईं हाथ की ओर सेना के अफसर सेनापति सुरजन सिंह बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री दुर्जन सिंह से इस जूनागढ़ रियासत के समाचार पूछे और मंत्री दुर्जन सिंह जूनागढ़ रियासत के समाचार बताएं। उसके बाद सेनापति जी से शिमला पर्वत यानी बॉर्डर के समाचार पूछे। सेनापति जी अपने समाचार बताएं। उसके बाद सेनापति जी भरे दरबार में कहने लगे कि महाराज जी, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है और शिमला पर्वत यानी बॉर्डर का कारोबार हम नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। महाराज जी ने छुट्टी दे दी। उसके आगे क्या हुआ? छुट्टी दे दी महाराज जी। उसके बाद सेनापति जी छुट्टी पे चले गए और महामंत्री दुर्जन सिंह की ड्यूटी जूनागढ़ रियासत में ड्यूटी लगा दी है मंत्री जी को। मंत्री जी समय जूनागढ़ रियासत में चारों तरफ पहरा देने के लिए गए हुए हैं। क्या पहरा देगा? हाँ भाई, ड्यूटी लगी हुई है। और उसके बाद महारानी जी आई। मंत्री जी के वहाँ ड्यूटी लगी, मंत्री जी पहरा दिए गए। पहरा दिए के लिए तैयारी कर रहे हैं और मंत्री जी ने कहा कि चलो हमारा घोड़ा तैयार करो और चलते हैं पहरा देने के लिए यानी ड्यूटी करने के लिए। हाँ। उसके बाद महारानी जी आई और महारानी जी से कुछ वार्तालाप हुए। हाँ। उसके बाद भैया जयसिंह आए। महाराज जी ने अपने बेटे से समाचार पूछे। अब हमको और तुमको चलना है महाराज जी के राजभवन की ओर। चलिए। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? मंत्री जी आएंगे, अभी हमसे तुमसे कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। अच्छा मंत्री भाई। जी, अबे कुल मिला के तैयारी बना न्याय है। की तरफ नहीं गए? तैयारी बना रहे हैं। तैयारी बना रहे कि यहाँ आई हैं? आएंगे। यहाँ आवे की तैयारी बना रहे हैं। आए- न्याय की तरफ की तैयारी नहीं बन रही है। अभी नहीं, यहाँ आने की तैयारी बन आने रही की है। तैयारी है। आइए, इंतजार करिए। आएंगे, उसके बाद तैयारी बना के ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। क्यों नहीं? इंतजार। आइए, इंतजार करिए। मुनीलाल एंड चुनीलाल। क्या रे मुनीलालवा, जी मालिक। हम तो से कुछ जाना चाहता है। हुजूर, आप क्या जानना चाहते हैं? हम लोग बताना चाहती हैं। अरे साले ससुर के नाते हम ऐसा मारेंगे ना तो साले औरत में गिनती होगी और नहीं साले हिजड़ों में भर्ती होगी। मालिक, आप क्या जानना चाहते हैं?
हम यही जानना चाहते हैं क्या चाहते हैं? कि रात दरबार में तूने क्या देखा और क्या सुना। मालिक भाई, रात दरबार लगा हुआ था, हम लोग ड्यूटी पे तैनात थे और महाराज जी बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे, सेनापति जी बैठे हुए थे, हम लोग मौके पे थे। वही देखा महाराज जी ने आपसे प्रजा के यानी जूनागढ़ रियासत के समाचार पूछे, सेनापति जी से बॉर्डर के समाचार पूछे। हम लोग मौके पे थे, हम लोग वही देखा। लेकिन दरबारी जी आज तक हम महाराज से छुट्टी मांगते थे कि महाराज मुझे छुट्टी दे दो, हाँ बात तो सही है। हम अपने घर पे घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन आज तक महाराज ने मुझे छुट्टी नहीं दिया है। और आज सेना पर सुरजन सिंह को छुट्टी मिल गई उनको घर जाने के लिए। अपाए जान मालिक, भरे दरबार में आपका कहीं कोई इज्जत ही नहीं ना। और हमारी ड्यूटी लगा दी गई है प्रजा के देख रेख में, कैसे? महल के चारों तरफ हमारी ड्यूटी लगा दी गई है। भाई ड्यूटी करो खाली। लेकिन हमने तुमसे कहा था जी कि हमरा घोड़ा तैयार करो। घोड़ा बांधा तो है तैयार, आ? घोड़ा बांधा है, साले बांधा है कि हमने कहा तैयार करो तैयारे तो खड़ा है। और उसको लेकर के हमारे सामने आओ। और तुम साले सुतुर मुर्गी की औलादो। मालिक हमका एक बात का अफसोस है कि भरे दरबार में सेनापति जी का कितना मान सम्मान हुआ। आपो मालिक वही जगह पे मौके पे थे, एक कर्मचारी आप, एक कर्मचारी सेनापति जी, भरे दरबार में सेनापति जी का मान सम्मान हुआ। और आपका जैसे माछी के आप दूध न निकाल के बहा दिन हुए। साले माछी का दूध हो, साले हम माछी का दूध है कि दूध का माछी रे। मालिक आप इतना परेशान हो। साले हम बिलौजे में परेशान, बिलौजे में नहीं, हम साले तेरी अम्मा के मालिक आखिर हम लोग क्या गलती की है? आप पहुँचे हो दे सटा सट ना पूछे हो ना जांचे हो। अब आए जान ठेकेदार सफेदा का बोकलाए छोड़ाए ना। साले कुल मिलाए के कमन लाल लंबरदार का कोनो सफेदा का ठेकेदार समझ लियो। किसको पकड़े रे? क्या बोला? चले आप हमारे भैया का नाम आ जाओ।
एक दई होइगा, एक दई होइगा, दुई दई होइगा, दुई दई होइगा। अब की एक दई होइगा, एक दई होइगा, दुई दई होइगा, दुई दई होइगा। अब की भैया को जो कहूँ मारी समझो, अपाए बाप का औलाद ना हो। ए मुन्नीला, हमको लंबरदार सुबह बहुत बढ़िया लागत। साले बधिया नहीं साले। बढ़िया एकदम फालतू में सरे पान हो जाती। जब यार नहीं लिया तो बनता तो बता देवा करो, वही का हम खुदे ले लिया करी।